खास बात तेलंगाना की खबरों को तफसील से जानने से पहले दिल्ली का रुख करेंगे। दिल्ली में मुस्लिम दानिश्वरों की मीटिंग जारी है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से सरकर्दा मुस्लिम शख्सियात की शिरकत हुई है। फारूक अब्दुल्ला, सलमान खुर्शीद, अली अनवर, प्रोफेसर मोहसिन उस्मानी मीटिंग में मौजूद हैं। इस इजलास में मुल्क के मौजूदा हालात पर तबादले ख्याल और गुफ्तगू हो रही है। रोज ये मुल्क किस्तों में मर रहा है। एक मौत तो आती है, लेकिन किस्तों में मरने का मजा हमसे पूछिए। ये बदनसीबी इस मुल्क की है। लोग खामोश हैं। यहां तक कि हालात यहां तक पहुंच गए कि हमसे कहा जाने लगा कि तुम हिजाब करोगे या नहीं, ये हम फैसला करेंगे। ये कहा गया कि तुम हलाल खाओगे या नहीं खाओगे, ये फैसला हम करेंगे। 25 साल पुरानी जमात आरएसएस, उसमें तकसीम क्यों नहीं हुई? हमारी कितनी जमीयतों में तकसीम हो गई, कितनी मजहबी तंजीमों में तकसीम हो गई? उसकी वजह यह है कि वो अपने नस्बुलैन से नहीं हटे। उन्होंने जो तय किया, चाहे वो अल्लामा मशरिकी की जो तहरीक खाकसार थी, उसके मुकाबले में आरएसएस तय हुई थी। अल्लामा मशरिकी तो पता नहीं कहां चले गए, लेकिन आरएसएस आज रूल कर रही है और दुनिया में सबसे बड़ी जमात कहलाती है। तो मेरी आपको इस फोरम पे ये मुद्दवाना दरखास्त है, अपने बुजुर्गों से और अपने जो इसके जो भी सीनियर इसके जो कारकुनान हैं उनसे दरखास्त है कि अल्लाह के वास्ते आप जिस मकसद के लिए इसको बना रहे हैं, उस मकसद पे आप कायम रहिए। आज जो कॉन्स्टिट्यूशन की बका के बारे में बातचीत की जा रही है, तो मैं अपनी एक ही बात कहने से पहले अम्बेडकर की बात को, जो जिन्होंने अपने किताब मेजॉरिटीज एंड माइनॉरिटीज में जो उन्होंने लिखी, क्लियर कट सिग्नल है कि माइनॉरिटीज विल बी क्रश्ड, और जो कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रोविजंस है वो एक बिल्कुल माकड़ी मजाक बन जाएगा, और रूल ऑफ लॉ में इनके साथ इम्तियाज बढ़ता जाएगा। तो ये जो बात कही गई है वो बिल्कुल आज सच साबित होती है। आजकल कम्युनलिज्म की जो अफीम है वो सब जगह है। कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, पूरा भारत खतरे में है। भारत के चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे औरतें हों या मर्द हों, हर कम्युनिटी के जो शरीफ लोग हैं, जिन्होंने भारत को आगे बढ़ाया, योगदान दिया, भारत को इस हालत में लाके खड़ा किया, वो सब परेशान। निजामाबाद में बीजेपी एमपी तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। कांग्रेस लीडरों ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर बंडी संजय के खिलाफ केस दर्ज करवाया और बंडी संजय की फौरन गिरफ्तारी का मुतालबा किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कांग्रेस लीडरों ने हुक्मरान जमात टीआरएस और उनकी इत्तेहादी जमात एमआईएम पर भी सख्त तनकीद की। कांग्रेस लीडरों ने एमआईएम और टीआरएस हुकूमत से अपील की कि वो बंडी संजय को फौरन गिरफ्तार करें। हिंदू एकता रैली जो करीमनगर में मुनक्किद की गई थी बीजेपी पार्टी की जानिब से, उसमें नाकारा जो एमपी है, एक्सीडेंटली वो एमपी बन गया वहां पे करीमनगर का, जिसका नाम बंडी संजय है। उसका के मस्जिदें तोड़ दूंगा, बीजेपी हुकूमत आने के बाद मैं मस्जिदें तोड़ दूंगा, 4% जो रिजर्वेशन है वो खत्म कर दूंगा मुसलमानों को, और उर्दू जो सेकंड लैंग्वेज है उसको निकाल दूंगा। तेरे बाप की जाएगी रहेगी। तू कौन है रे बोलने वाला? ये तेलंगाना स्टेट है, गंगा जमुना तहजीब की एक मिसाल कायम की जाती है यहाँ पे। हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं। टीआरएस और एमआईएम के है, जब एक बीजेपी का एमपी इतनी बड़ी बात कह दिया एक कौम के बारे में, तो आपका जमीर नहीं जागा? रोड पे आ जाना चाहिए थे आप। आपकी हुकूमत है, आप दोनों अलायंस है। मैं एमआईएम के कायदीन और टीआरएस कायदीन की भी गुजारिश कर रहा हूं कि वो लोग आगे आए और कंप्लेंट दर्ज कीजिए और हुकूमत पे दबाव डालिए कि बंडी संजय को जेल को भेजना जरूरी है।
वहीं दूसरी जानिब बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय के खिलाफ खम्मम में जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया गया। खम्मम में आइन बचाओ तहरीक की क़यादत में एहतजाजी धरना दिया गया। इस एहतजाज में तमाम सियासी और समाजी तंजीमों के जिम्मेदारों ने हिस्सा लिया। इस दौरान जिम्मेदारों ने बंडी संजय की नफरत अंगेज बयानात पर तशवीश का इजहार करते हुए बंडी संजय को फौरन गिरफ्तार करने का मुतालबा किया और एहतजाजियों ने बंडी संजय का इस मौके पर अलामती पुतला भी नजर आतिश किया। तेलंगाना के सरकारी स्कूलों को कॉरपोरेट स्कूल्स के तर्ज पर तरक्की दी जा रही है। गरीब बच्चों को दौरे हाजिर के हालात से मुकाबला करने के लिए सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स शुरू किए गए हैं, जिसके लिए केसीआर हुकूमत ने 7,300 करोड़ रुपए बजट मंजूर किए हैं। रियासती वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने शहर हैदराबाद के आलिया स्कूल का दौरा करते हुए स्कूल में मौजूद बुनियादी सहूलियात का जायजा लिया। उन्होंने तमाम सरकारी स्कूलों में बेहतर से बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर कायम करने का ऐलान किया और फराहम करने का ऐलान किया। इस मौके पर वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के अलावा श्रीनिवास यादव और दीगर भी मौजूद रहे। उनकी एक जुस्तजू है, एक अरसे दराज से ये काम चल रहा है आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश के मशाइखीन ज़ियत रसूखदार हजरात तेलंगाना स्टेट में भी ये काम को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ये काम को कामयाबी और कामयाबी अता करे। ये काम है क्या? ये काम ये है कि एजुकेशन यानी असली तालीम, दीनी तालीम के साथ असली तालीम का इंतखाब करना, दवाखानों को कायम करना, हॉस्पिटलों को कायम करना और हमारे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर बनाना या इंजीनियर बनाना या आलिम दीन बनाना या क़ाज़ी-ए-किराम बनाना। तो ये मिशन को लेकर आंध्र प्रदेश के जो मशाइख़-ए-इकराम गालिबन 3 साल से गालिबन ये लोग मेहनत करें और हर जगह इनको कामयाबी मिली है। तो ऐसे तेलंगाना स्टेट में भी ये कायम करना, और ये कोई बुरी बात देखिए, हर इंसान कोई एक तबके के लिए कॉलेज या स्कूल या हॉस्पिटल नहीं बन रहा, बल्कि इंसानियत का काम चल रहा है। इंसानियत को जो है आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है मशाइख़-ए-इकराम के ज़रिए। और इनका जो एजेंडा था वो एजेंडे से मैं बहुत ही मुतासिर हुआ हूँ। और आपका जो एजेंडा था मदर्स तो स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, इस एजेंडे पे आप लोग काम कर रहे हैं और हम आपको वेलकम करते हैं तेलंगाना में। इंशाल्लाह ताला तेलंगाना का नौजवान और यूथ का कैडर आपके साथ दिया जाएगा। इंशाल्लाह ताला अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी और कामरानी से सरफराज फरमाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मशाइख बोर्ड के ख़यालात को, मशाइख बोर्ड के मक़ासिदों को जो है कि उसके पूरे होने में यहाँ के मशाइखीन और सादात इकराम ने हमारी मदद फरमाने का वादा किया। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी काम हो रहा है अल्लाह उसके रसूल के लिए, इंसानियत की हिफाजत के लिए, इंसानियत की बहबूदी के लिए किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह जो स्कूल और कॉलेज, जो हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, हॉस्पिटल के अंदर कौन भी आ जाए हर एक की इंशाल्लाह इलाज किया जाएगा। स्कूल के अंदर जो भी दाखिला होगा इंशाल्लाह हर एक को इल्म से नवाजा जाएगा। और ये मशाइखीन ही की एक ऐसी जमात है जिसके पास जात पात नहीं दिखाया जाता, जिसके पास ऊंच नीच नहीं दिखी जाती। हर छोटा बड़ा, हर काला पीला उजला और हर जात वाला मशाइखीन के पास, सूफियान इकराम के पास आता है। तो ये सूफियान इकराम देते हैं, नवाजते हैं, उनके मुक़द्दरों को मुनव्वर करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तेलंगाना के मशाइखीन ने भी मशाइख बोर्ड का भरपूर मदद किया है। अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले दिनों में तेलंगाना के हर मंडल के अंदर मशाइख बोर्ड की कमेटी और ग्रुप। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम के जरिए कौम से खिताब किया। पीएम मोदी ने माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए दरख्त लगाने पर जोर दिया। उन्होंने अपनी खिताब जारी रखते हुए कहा कि एक सेहतमंद जिंदगी के लिए अपने अतराफ अकनाफ के माहौल के साथ साथ मुल्क के मुक़द्दस मकामात को भी साफ सुथरा रखना ज़रूरी है। इस मौके पर उन्होंने मुल्क में स्टार्टअप की तेज़ रफ्तार तरक्की का भी जिक्र किया। आइए सुनते हैं पीएम मोदी ने मज़ीद क्या कुछ कहा। ये है कि स्टार्टअप्स की दुनिया न्यू इंडिया की स्पिरिट को रिफ्लेक्ट कर रही है। आज भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम सिर्फ बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं है। छोटे छोटे शहरों और कस्बों से भी एंटरप्रेन्योर सामने आ रहे हैं। इससे पता चलता है कि भारत में जिसके पास इनोवेटिव आइडिया है वो वेल्थ क्रिएट कर सकता है। प्रसन्नता की बात है
कि स्टार्टअप्स के लिए आज देश में एक पूरा सपोर्ट सिस्टम तैयार हो रहा है। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में हमें भारत के स्टार्टअप वर्ल्ड के प्रगति की नई उड़ान देखने को मिलेगी। शुचिता, साफ सफाई, एक पवित्र वातावरण, हमें इसे कभी नहीं भूलना है, उसे जरूर बनाए रखें। और इसलिए जरूरी है कि हम स्वच्छता के संकल्प को याद रखें। कुछ दिन बाद ही 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाता है। पर्यावरण को लेकर हमें अपने आसपास के सकारात्मक अभियान चलाने चाहिए और ये निरंतर करने वाला काम है। आप इस बार सबको साथ जोड़कर स्वच्छता और वृक्षारोपण के लिए कुछ प्रयास जरूर करें। आप खुद भी पेड़ लगाइए और दूसरों को भी प्रेरित करिए। अगली बार हम एक बार फिर मिलेंगे, फिर से देशवासियों से जुड़े ऐसे ही विषयों पर बातें करेंगे। आप अपना ख्याल रखिए और अपने आसपास सभी जीव जंतुओं का भी ख्याल रखिए। गर्मियों के इस मौसम में आप पशु पक्षियों के लिए खाना पानी देने का अपना मानवीय दायित्व भी निभाते रहें, ये जरूर याद रखिएगा। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन निखत जरीन ने गोल्ड मेडल जीतने के बाद हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने कहा कि आज तेलंगाना और मुल्क की आवाम की दुआओं की वजह से ही मुझे कामयाबी मिली है। मुझे उम्मीद है कि आवाम मेरी कामयाबी के लिए हमेशा मेरे हक में दुआ करेंगी। निखत जरीन ने कहा कि मुस्तकबिल में मजीद बेहतर खेलते हुए मुल्क का नाम रोशन करूंगी। जाने से पहले निखत जरीन को लोग जूनियर वर्ल्ड चैंपियन के नाम से जानते थे, बट अभी जब वहाँ से गोल्ड मेडल जीत के आई हूँ तो अभी मुझे सीनियर वर्ल्ड चैंपियन जैसे जानते हैं। तो बहुत खुशी हो रही है। ये बदलाव देख के जितना मुझे प्यार मिल रहा है, लोग मुझे बधाइयाँ दे रहे हैं, तो उस हिसाब से मुझे बहुत खुशी हो रही है। ऐसे ही इनके दुआओं की वजह से, लोगों की सपोर्ट की वजह से मैं आगे भी ज़रूर मैं ऐसी मेहनत करते रहूँगी, अपना देश का नाम रोशन करते रहूँगी। बिल्कुल अभी आगे से प्रेशर ज़्यादा रहेगा मेरे पे, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी मुझे कि मैं अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और लोगों की उम्मीदें मेरे से ज़्यादा है। तो मैं डेफिनेटली जितना मैं अब तक मेहनत करता आई हूँ इससे डबल मेहनत करनी होगी मुझे, और मुझे पता है ये इतना आसान नहीं है बोलने के लिए, बट मुझे सच में और भी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा यहाँ से, और डेफिनेटली मैं और मेहनत करूँगी और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आगे भी अपने देश का नाम रोशन करते रहूँ। बट फाइनल मैच में मैं थोड़ा नर्वस थी और एट द सेम टाइम एक्साइटेड भी थी, क्योंकि फाइनल मैच था, मैं अकेली इंडियन बॉक्सर थी जो फाइनल तक पहुँची हूँ और सबकी उम्मीदें मेरे से ही थी, तो वो नर्वसनेस थी कहीं ना कहीं। बट एक बार जब रिंग में मैं चढ़ी तो वो सारा डर और सारा नर्वसनेस चला गया था। बस मेरे एक ही चीज़ पे फोकस था कि बस कुछ भी हो जाए, अभी जीत के नीचे। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के इंचार्ज मनिक्कम टैगोर ने मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि 2014 में जिस वक्त कांग्रेस की हुकूमत थी उस वक्त पेट्रोल की कीमत 60 रुपए थी। नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल की कीमतें मजीद कम करने का आवाम से वादा किया था और आज मुल्क में पेट्रोल की कीमत आसमान छू रही है। इसके अलावा सालाना 2 करोड़ रोजगार देने का भी इन्होंने वादा किया था। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत सिर्फ हिंदुत्व के एजेंडे पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने 14 में आने के टाइम पे अच्छी दिन का वादा किया। किसका अच्छी दिन है? अभी प्रधानमंत्री ने 2 करोड़ नौकरियां एक साल में देने के लिए वादा किया था। अभी 16 करोड़ नौकरी होना चाहिए था। कहाँ गया वो नौकरी? पेट्रोल और डीजल का उस टाइम पे 65 रुपीज़ था, उसका कम करने का बात प्रधानमंत्री कैंडिडेट होने के टाइम पे बताया मोदी जी ने। अभी 100 रुपये का पार हो चुका है। और उज्ज्वला का बात कर रहे हैं, उज्ज्वला का गैस सिलेंडर्स अभी सिर्फ 100 पीस बन गई है गरीबों का घर पे। 1000 रुपये पहुँच गया सिलेंडर का दाम, और लोग बड़ा परेशानी में है। और ये बापू का सरकार रास्ते में नहीं जा रही है, ये सरकार सावरकर का रास्ते में जाने वाले सरकार है, और बाय और बाय का बीच का लड़ाई का बड़ा करने वाला सरकार है, और कम्युनल टेंशन्स का बड़ा करने वाला सरकार है। और यहाँ का आरएसएस और अन्य संगठनों ने मिलकर हिंदुस्तान का दोबारा बंटवारा के जैसे सिचुएशन पे लेके जा रहे हैं, और ये लोग बहुत बड़ा कम्युनल टेंशन पैदा करने में, फ्यूअल करने में ये लोग का ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही है। ये बड़ा दुख का बात है। हिंदुस्तान भारत जोड़ने का टाइम है,
और भारत का अगला 10-20 साल में बड़ी लेवल पे लेके जाने के लिए साथ रह के बाय ब्रदरहुड का साथ रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। टीआरएस और बीजेपी का एक फिक्स्ड मैच है और इसमें प्रधानमंत्री जी 2 दिन का पहले दौरा में थे हैदराबाद में। उन्होंने बोला है केसीआर का परिवार ने पूरा लूटा है तेलंगाना का, और लूट का कोई भी इंक्वायरी नहीं हुआ है अभी तक मोदी जी का तरफ से, और सीबीआई और ईडी आईटी सारे चुप बैठी है हैदराबाद में, ऑफिसेस का ताला लगा दिया और कोई इंक्वायरी नहीं हो रही है। और किशन रेड्डी जी इस फिक्स्ड मैच में बहुत बड़ा प्लेयर है। बीजेपी और टीआरएस का फिक्स्ड मैच का लोग रिजेक्ट करेंगे और तेलंगाना में कांग्रेस का राज वापस। दाउस में मुनक्किदा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इजलास में न्यूज़ 18 की मिशन पानी की मुहिम ने पानी और सफाई सुथराई के तहफ़्फ़ुज़ पर प्रस्तावना पेश करके एक नई लकीर खींची है। इस मुहिम की ग्लोबल लीडर्स ने सराहना की है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। I'd like to compliment Network 18 on your laudable initiative, on sanitation. I think it's extremely important for a country, for our country particularly, to be focused, and especially for state governments also to be engaged in this activity. So as we had participated in the whole mission Pani that you guys had done, we'd be more than happy also to participate in this effort. And as a state, Telangana in fact has been doing a number of things. In fact, recently we had conducted Inkit Wash. Inkit Wash is innovation and new knowledge in water, sanitation and hygiene. And as part of that, we've even declared a new hub that is being created. In Telangana, out of the 142 municipalities that we have, we are in fact setting up fecal sludge treatment plants in each and every single municipality within the next few months. We are also in fact on the verge of ensuring that each and every home in Telangana is connected by way of potable drinking water. So I think water, sanitation and hygiene. In fact, Hyderabad will be the first city in India which will complete 100% sewerage treatment by the end of this year. So all these efforts together in terms of our overall sustainability efforts with respect to water conservation and water management, reduce, reuse, recycle as a RRR mantra, I think will keep not only Telangana but also India in good stead, and I compliment Network 18 for being focused, staying focused on this very important subject. फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे आंध्र प्रदेश की अहम खबरों के साथ।